Live. It is started. Hello. Good evening, friends. I am Ajay Chaturvedi from Real Estate Study Circle. We are a platform for the education and the media related to the real estate industry. I am here for last 37 years. This today's seminar, the workshop, the webinar, which has been organized, and I have got two dignitaries with me, Chartered Accountant Aditya Jante sir, and Mr. Kishan Milani from the Pune. He's also an advisory board with the NR India. He's a prominent property consultant, and he will briefly talk about Jante Saab. He's also visiting faculty with the Rustamji. He's also practicing chartered accountant. Maharera is a very today very you can say relevant and lot of theories and lot of problems काफी फेस हो रही है हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भाई लोगों के लिए. तो हमने इसको एक इंटरेक्टिव रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा. मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट है both the speakers I request क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भाई लोगों को दोनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड रियल एस्टेट स्टडी सर्कल इज बेसिकली 6 या 7 प्रोग्राम किए हैं इस 2023 में. रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री रिलेटेड है, B2B ज्यादा है हमारा, और फोकस एरिया है हमारा अपस्किलिंग एंड अपडेटिंग ऑफ द स्किल ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, builders, employees, architects, all the stakeholders. They should know what is the happening into the compliance side from the government side, number one. नंबर 2 द मार्केट, जो मार्केट प्लेस है उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या जो बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो काफी चेंजेस आ रहे हैं इसमें, उसको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है. ये फेसबुक के ऊपर मेरे ख्याल से लाइव हो रहा है अपना जो प्रोग्राम है अपना वेबिनार का. एंड इट इज प्रीवियसली फॉर द मेंबर्स. हमारे रियल एस्टेट स्टडी सर्कल के हम लोग वी हैव क्रॉस अराउंड मोर देन 300 मेंबर्स टुडे. सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू. ओके, हमारे नेक्स्ट 2024 में करीब 24-25 सच ऐसे प्रोग्राम्स रहेंगे. ऑफलाइन भी प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन भी है. पूना सर ने इनवाइट किया ही है, किशन सर ने. हम लोग एक ऑफलाइन पूना में भी 2-3 प्रोग्राम्स करने का विचार कर रहे हैं. एंड आपका सहयोग रहेगा तो उसमें डेफिनेटली हम लोग अच्छा प्रोग्राम करेंगे. एंड जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को आ रही है, QR कोड की है. जैसे एक सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या है वो है फॉर्म 6 की. जो 6 मंथ्स का जो फॉर्म्स है उनको जो अपडेट करना रहता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 कोर्स नोटिस इशू हुए हमारे से. काफी हमारे फ्रेंड्स लोगों के फोन आ रहे हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के. उसके बारे में एक हाईलाइट किशन सर बताएंगे. इसके अलावा जो जनवरी में अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो डेट्स अनाउंस होएगी महारेरा की तरफ से, जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स की जो डेट है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 22 आई थिंक नवंबर को हुआ था. 3,500 या 4,000 कुछ लोगों ने शायद अपीयर किया था. टोटल आई थिंक सर बताएंगे, आदित्य सर, 7,600 पीपल आई थिंक टोटल अभी तक पास है. 43,000 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं महारेरा में. तो स्कोप काफी है. इसमें जो जेन्युइन कितने हैं उसके ऊपर से जो जिन्होंने एनरोल किया उसके हिसाब से ख्याल में आएगा हमको. लेकिन जो कंप्लायंसेस के जो इशू आ रहे हैं रिलेवेंट टू द QR कोड, फॉर्म 6, रिलेवेंट टू द रिन्यूअल्स ऑफ द मेंबरशिप, इसके अलावा उनको जो कंप्लेंट्स वगैरह है या उनको कुछ और क्वेरीज वगैरह है, उसका कोई प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता. इसलिए तो इस वेबिनार को आज ऑर्गेनाइज किया है. I invite hereby Kishan sir to explain what is the latest circular which has been issued. Thank you, Ajay ji. Good evening, friends. This is Kishan Milani. जैसा अजय जी ने इंट्रोडक्शन किया, मैं करीबन 32 साल से रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में हूँ पूना में. और ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी के लिए हम लोग काफी काम करते हैं. NR इंडिया के 7 मेंबर्स जिन्होंने फाउंड किया था, आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम वन ऑफ द मेंबर्स एंड आई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ NR इंडिया. दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. सो ये पूरी जर्नी शुरू हुई थी रियलिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए. जो आज अजय जी ये काम कर रहे हैं, आप तक की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, ताकि क्योंकि ब्रोकर्स कहाँ जाएंगे, कंसल्टेंट्स कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको देखना है, ये पता नहीं है. सो आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज को ज्यादा तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं.
and we are trying to provide the information as much as we can. इनफैक्ट एजुकेशन के लिए मैंने एक यूट्यूब का चैनल भी शुरू किया हुआ है, मेरे ही नाम से, किशन मिलानी के नाम से। और इसी पे एक वीडियो, क्योंकि काफी लोगों के मुझे फोन्स और मैसेजेस आते थे कि ये 6 months का डिस्क्लोजर किया है, 6 months का डिस्क्लोजर किया है, तो वी वेटेड, आई थॉट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बट इवेंचुअली व्हेन महारेरा स्टार्टेड सेंडिंग आउट नोटिसेस, तब लोगों को पता चला कि ये कोई सीरियस बात है। देन पीपल स्टार्टेड अगेन कॉलिंग मी, अरे यार ये नोटिस है, इसका क्या करना है। तो ऐसे अभी एक एक से अगर बात करूंगा तो बहुत समय चले जाएगा। तो दैट इज हाउ आई मेड ए एग्जॉस्टिव वीडियो। वो वीडियो काफी अच्छी तरह से रिसीव किया गया, बिकॉज आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री टू शेयर इट विथ अदर्स, सो दैट हर एक को इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि लोग दे वर लॉस्ट, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। दे वर स्ट्रगलिंग विथ फाइलिंग। इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस जो अपने को करना है, लेकिन क्या है, लोगों ने आज तक अपने आप पर कभी कंट्रोल नहीं पाया है रियल एस्टेट में। उनको ऐसे लगता है कि वी आर फ्री फॉर ऑल, जो हम करेंगे वो सही, कोई हमको कंट्रोल नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब अकाउंटेबिलिटी होने जा रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट इवेंचुअली विल गेट यूज टू इट, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी अपनाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट कंप्लाइंग विथ थिंग्स, सिस्टम्स विल फॉल इन प्लेस, एंड इसका एंड रिजल्ट ये है कि मार्केट बहुत ग्रो करेगा, हमारे हाथ में आएगा। सो ये पूरा सर्कल है, अनलेस दिस होल सर्कल कम्स थ्रू, रियल एस्टेट इज नॉट गोइंग टू गेट टू दैट लेवल जो डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग देखते हैं। वहां अक्सर देखा जाता है कि ब्रोकर्स या कंसल्टेंट्स बहुत ज्यादा बिजनेस कंट्रोल करते हैं, ओनर्स अपने में आपस में मिलते भी नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है वहां पर। हमारे पास अभी ट्रस्ट फैक्टर की कमी है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ब्रोकर्स का या कंसल्टेंट्स का या एजेंट्स का या रियल्टर्स का ये है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। पैसा बहुत है, पैसा बनाने के तरीके भी पता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी कहां से लाएंगे, इज्जत कहां से लाएंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो दैट विल कम विद एजुकेशन, जो अजय जी ने शुरू किया है, अब जो आदित्य जी भी बताने वाले हैं, आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लर्न। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इससे, इस पर्टिकुलर सेशन से। That is how we learn and grow with each other. So friends, coming back to today's topic, important aspect of filing the 6 monthly disclosure. Now what happens is, हम लोग अपना अपना बिजनेस तो करते हैं, लेकिन ये बिजनेस कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस ढंग से हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो शो कर रहे हो इनकम टैक्स में वही चीज आपको वहां डिस्क्लोज करनी है, कोई घबराने की बात नहीं है। सो व्हाट हैज हैपेंड, महारेरा केम अप विद ए सर्कुलर सेइंग दैट ये फलाना ऑर्डर नंबर है हमारा, जो ये ऑर्डर नंबर तो बना आया था 13/2/2023 में। तो उससे हुआ क्या है कि लोगों ने इग्नोर किया कि गवर्नमेंट है, कोई उसमें बाद में कुछ पूछेगा नहीं, चल जाएगा, कौन पूछता है, कैसे पूछेंगे, कैसे पहुंचेंगे हम तक, बट आप देखिए पहुंच गए आप तक। सो 13/2/2023 का सर्कुलर था, ऑर्डर नंबर 43। इसमें इन्होंने पूरे डायरेक्शंस इशू किए हैं, उन्हीं डायरेक्शंस को हमको फॉलो करना है। क्या है डायरेक्शंस? ये है कि 6 महीने का अपने को डिस्क्लोजर करना है, एवरी 6 मंथ हमको व्हाट एवर बिजनेस वी आर डूइंग फ्रॉम प्राइमरी सेल्स से सेकेंडरी सेल्स, लीज, लैंड, रेंटल, इसका कोई संबंध नहीं है। प्राइमरी सेल से जो जो बिजनेस होगा वो आपको डिक्लेयर इसमें करना है। अब वो कैसे करेंगे? हाफ ईयरली पीरियड दिया गया है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च अगले साल तक। इसमें ग्रेस पीरियड मिलता है, उस ग्रेस पीरियड के अंदर आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न होता है, इसी तरह ये बहुत ही सिंपल फॉर्म दिया है उन्होंने, फॉर्म 6, उसको, उसमें एनेक्शियर्स हैं, उसको भर के हमको ऑनलाइन अपने जो हमारा महारेरा का पोर्टल है, अब हमारा जहाँ पेज है वहीं अपने को सबमिट करना है। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। और किसी को अगर फॉर्म कहाँ है नहीं पता है, सो प्लीज सेंड मी ए मैसेज, अजय जी को भेजिए, या मैं चैट में डाल दूंगा मेरा डिटेल, या क्या आप भेज सकते हैं। आई हैव सेंट लॉट ऑफ पीपल जिनको पता नहीं कि फॉर्म किधर है। सो दैट्स अ सेट ऑफ 2 पेजेस, वो आपको केवल भरना है। अब ये किसको भरना है? ये उन लोगों को भरना है जिन्होंने प्राइमरी मार्केट से बिजनेस किया है और जिनका नाम किसी
उन बिल्डर्स के पास लिस्टेड है, बिकॉज अब बिल्डर्स को भी ये अनिवार्य है कि वो उन ब्रोकर्स का नाम अपने पोर्टल पे डालें जो उनके प्रोजेक्ट्स बेचेंगे। तो आपका नाम उस बिल्डर के पास है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो महारेरा के साइट पे ही आपको ये सारा इस चीज का पता चलेगा, दैट आप किस किस आपके पेज पे अगर आप लॉग इन करेंगे तो वही आपको पता चलेगा कि किस किस बिल्डर ने आपको एज ए सीपी या चैनल पार्टनर ऐड किया हुआ है। और उन्हीं अभी मुझे एक फोन आया विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, पुणे से ही। तो ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, तो उन्होंने कॉल किया कि सर मैं कितने प्रोजेक्ट के नाम डालूं? ऐसे जहां जहां आप रजिस्टर हो, तो बोलता है मैं तो 500 प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हूं। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो 500 प्रोजेक्ट के नाम आपको नहीं डालने। मैंने बोला भाई उसमें 6-7 प्रोजेक्ट का डिटेल है, आप उसका ही नाम डाल दीजिए। 500 का तो आप सबसे तो डील कर ही नहीं सकते, फिजिकली इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो जिनका जो आपके टॉप डेवलपर्स है उनका नाम डालिए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑल दिस इज हैपनिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें बहुत और क्लैरिटी आएगी, फिल्ट्रेशन होते जाएगा एंड थिंग्स वुड फॉल इन प्लेस। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के उन्हीं प्रोजेक्ट्स के नाम डालने हैं जिनका आप बिजनेस करते हैं, बशर्ते दैट बिल्डर हैज एडेड यू एज हिज प्रेफर्ड चैनल पार्टनर ऑन हिज पोर्टल। ठीक है, तो देन बिकॉज देन महारेरा टैलीज कि आप वहां हैं, अगर आपने इनका बिजनेस किया तो आप वहां उनका हैज ही ऑथराइज्ड यू टू डील विद देम और नो। सो ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इट्स काइंड ऑफ टाइम द लूज एंड्स। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। अपने को थोड़ी दिक्कत होती है कि आज तक ऐसे अपने साथ कभी हुआ नहीं है कि किसी ने सवाल नहीं किया है। हम तो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं। लेकिन अभी थोड़ा अपने को कंट्रोल में काम करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में अपने को बिलीव करना है। सो दिस यू हैव टू फाइल। कई लोगों को नोटिस आया कि उन्होंने फाइल नहीं किया, बहुत ज्यादा लोगों को बल्कि नोटिस आया उन्होंने फाइल नहीं किया है रिटर्न। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। यू कैन सेंड आउट ए मेल टू देम, जो आपको उन्होंने मेल भेजा है उस पर आप उनको रिप्लाई कीजिए। आप उनको बताइए कि वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस, या कोई भी है रीजन आपकी होगी, और आप अभी भी उसको फाइल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज डू इट, डो नॉट डिले। आप इसको इवेट नहीं कर सकते, आपको फाइल करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू गेट इनटू ऑल दैट। अब वन मोर थिंग, कई लोगों का प्राइमरी मार्केट का बिजनेस बहुत कम है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का बिजनेस ज्यादा है। बट उनका बिजनेस अगर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख रुपीज एनुअल, तो उनको भी ये डिस्क्लोजर फाइल करना पड़ेगा। सो इवन इफ यू आर नॉट ए प्राइमरी मार्केट सेलर, आप फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टीज नहीं बेचते हैं डेवलपर से, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट का काम करते हैं, मगर आपका बिजनेस 20 लाख से ज्यादा है साल में, तो फिर भी आपको डिस्क्लोजर फाइल करना होगा। केवल यही है कि आपके ट्रांजैक्शंस के कॉलम में आपको नील लिखना होगा, क्योंकि आपने प्राइमरी मार्केट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। सो ये सिस्टम है। अजय जी, आई वुड टेक दिस प्रायोरिटी टू सेंड आउट ए लिंक ऑन योर थ्रू यू वीडियो का, जिसमें व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कौन से पेज पे जाना है, क्या करना है। सो इट बिकम्स लिटिल इजी फॉर ए पर्सन जो वीडियो ओपन करके अपना लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बैठ के दे कैन एंटर, तो उससे काफी फायदा होता है। So I would request you to share that link with the people there. आप मुझे भेज दीजिए, I will share through my WhatsApp to the people who were asking, जो भी पूछेंगे I'll share with them. Perfect, sir. Perfect. So this is about the half yearly disclosures. I think बहुत सारे लोगों को नोटिस आया, तो कई लोगों में बस तो है, पता तो है कि ये ऐसे हो रहा है, बट क्या है, किस तरह है, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया। वीडियो में आपको शेयर करूंगा, वो भी आप देख लीजिए। मगर आपके और कोई सवाल हैं इसके आजू बाजू के, तो यू कैन आस्क मी। हम लोग चैट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर देम, सो दैट यू नो इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन, एंड आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। थैंक यू किशन सर। नाउ आई विल take forward with our esteemed speaker, CA Aditya Jante sir. He is a practicing chartered accountant from Maharera, and he will explain to us the various aspects of the Maharera challenges which the property consultant is facing. Please, sir. Aditya sir. Thank you, sir. And Kishan ji, very well explained. आपने एक बहुत अच्छे से ओवरव्यू दिया है
and whatever you said is exactly correct. So आप उसमें ही है, आप Thank you. you are already into it, so you will know better than me. But जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, because I am into compliance side, so यहाँ पे Yeah. मैं एजेंट्स के लिए इतना ही बता देता हूँ. See, in this sector, basically in Maharashtra, we should be proud of that. Maharashtra is always pioneer in taking all the initiatives as compared to Maharera. And for agents in other states, now other states are requesting Maharashtra to give this course कि वहां पे भी एजेंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के साइट पे जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा एजेंट्स रजिस्टर्ड इज इन महाराष्ट्र स्टेट. So we are ahead in everything, and we are pioneer to take all the initiatives. And in future, definitely this is a best initiative, I would say, because ऐसे नहीं कि agents के ऊपर कुछ compliance करना है, but they are making us compliant for Singapore, Dubai based. So अभी हम लोग जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो expectations है वो अभी बढ़ रही है. एंड इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है आउट ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स है, दे हैव मोर कॉन्फिडेंस नाउ in India, and more inflow of funds you will see in coming times. तो ये जो चीज होने वाली है, इसके लिए एजेंट्स आर द पायनियर्स. पूरे एक्ट में मैं हमेशा यही बोलता हूँ, 3 जनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है प्रमोटर्स, एजेंट और अलॉटीज. So these 3 people are very important to carry this entire sector, and out of that, agents are the facilitators of the sale transactions. अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आर टेकन बाय द एजेंट्स, ब्रोकर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिस सेक्टर एज अ चैनल पार्टनर और एज एन एजेंट. तो इसके लिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है. और ये पूरा जो कोर्स लेके आए या फिर फॉर्म्स लेके आए, सो देयर इज अ सर्टेन इश्यूज या कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो फिर एजेंट्स कन्वे नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, और एजेंट्स को यहाँ पे कहीं किस गलत चीजों में फंसे ना, इसके लिए उन्होंने ये सारे चीजें लेके आई है फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज. क्योंकि एजेंट्स वेरी वेल नो हाउ टू सेल सर्टन थिंग्स, हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट, बट दे अगर इसके साथ उनको रेरा का बारे में पता चल जाए, तो प्रमोटर अगर कुछ भी उनको कन्वे कर रहे हैं, तो फिर दे कैन क्वेश्चन बैक देम कि ये चीजें हैं, ये हम लोग को बताओ कि कहाँ पे है, ये आप बता रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे है. इसके लिए इन्होंने कोर्स लेके आया. तो मैं एक ब्रीफ आउटले देता हूँ आपको ये कोर्स के बारे में, क्योंकि मैं रुस्तम जी में I'm already a faculty there, so I have already taught so many batches. And अभी हम लोग ने देखा कि 7,500 के आसपास agents already appear कर चुके हैं, उसमें से more than 90% have already cleared. And we have seen senior citizens, ऐसे नहीं है कि youngsters are only taking these exams, but we have seen 85 a person who is of 85 years of age, he has also cleared exams. So that is the level of interest people are taking in these exams, and exams is only for increasing the competency of the agents. जो fly by night operators है वो कहीं पे यहाँ से थोड़े से निकल जाए, और जो serious है, who are very professional in this field, they should get the benefit of this. That is the only purpose of this course. And इसमें अब हम लोग अगर देखेंगे तो उन्होंने 10 चैप्टर्स निकले, और उसमें से सारा चीज आपको नहीं रिलेवेंट है. जो सारे सिर्फ आपको एलआरटीज और प्रमोटर के साथ डील करने के लिए जो सेक्शंस लगेंगे, उन्होंने वही वो कोर्स में डेवलप किया है. आपको ट्राइब्यूनल के बारे में जानने का इतना जरूरत नहीं है, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का फंक्शंस जानने का जरूरत नहीं, लेकिन एलआरटीज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रमोटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या एजेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको जानना जरूरी है. कि सब अपने ऊपर नहीं लेना है, कि आपका जो जिम्मेदारी है वो कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, इतना अपने को जानना है, जिससे वजह से हम लोग पेनल्टी से बचे. तो ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसको इतने अच्छे तरह से उन्होंने यहाँ पे लेके आए. और उन्होंने कुछ अकेडमी है जिनको ये राइट्स दिए टू कंडक्ट द एग्जाम, बट द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन IBPS, जहाँ पे बैंकिंग का एग्जाम होता है. फिर ऑल ओवर इंडिया उनका बैंकिंग का एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. तो फिर यहाँ पे जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं, इट इज इन द थ्रू द IBPS एंड हाईली प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट होता है. एंड वहां पे आप देखोगे तो दे हैव कीप्ट अ सिंपल फॉर्मेट. इट इज 100 मार्क्स एग्जाम, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है,
एंड 40 मार्क्स पासिंग है. सो 20 क्वेश्चन सिर्फ करेक्ट करने हैं, आप पास हो जाओगे. दैट इज वेरी सिंपल. 40 marks as the passing, there is no negative marking, and the cost is also very efficient. There is no extra cost, and this makes you competent to handle the RERA matters और RERA जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं. तो एक टेक्निकल स्किल्स आपको इससे मिल जाएंगे कि आप प्रॉपरली सेल कर पाओगे. अभी ये जो एग्जाम है इसका आप अगर फॉर्मेट देखोगे तो इन्होंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट किया है, फिर बाद में प्रमोटर के क्या अंडरस्टैंडिंग द महारेरा पोर्टल को कैसे देखना है, वहां पे क्या क्या ऑप्शंस है, ये आज बहुत जनों को पता नहीं है. अलॉटीज को तो अवेयर ही नहीं. इसके लिए वो उनको अगर क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये भाई इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, तो ये बताने के लिए एज ए एजेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल है. फिर बाद में उन्होंने प्रमोटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एजेंट अलॉटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया. तो इसके वजह से वो तीनों चीजें कवर हो जाती है. और इनके रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, फिर अलॉटीज को कब वहां पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, जब उसको कंप्लेंट करना है या कोई इशू है तब उसको क्रिएट करना पड़ता है, एंड एजेंट को क्यों रजिस्ट्रेशन, उसका रिन्यूअल कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स उसमें सिलेबस में कवर्ड है. फिर सेल्स प्रोसेस, जो मॉडल एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, इसके ड्राफ्ट वहां पे बताए जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं. फिर रियल एस्टेट में जो कैलकुलेशन होते हैं जैसे कारपेट एरिया, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, ये छोटे कैलकुलेशंस जो है वो इंफॉर्मेटिव पर्पस में वहां पे इंट्रोड्यूस किए हुए. तो ये एक पूरा पैकेज मिल जाता है कि इससे आपने को जो आसानी होती है डील करने के प्रमोटर के साथ. प्रमोटर एक हाईली अनरेगुलेटेड में पहले आते थे, जो बिल्डर्स होते थे उनके साथ डील करना हर एक के बस की बात नहीं है. तो अभी यहाँ पे वो रेगुलेशन उनके लिए लेके आए, उनके साथ डील करने के लिए ये आपको अगर कोर्स से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या चीजें हैं. एंड सिंस वी आर रजिस्टर्ड, अगर नंबर ऑफ एजेंट्स अपन देखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 47,000 एजेंट्स. सो वी आर ह्यूज इन नंबर्स, द एजेंट्स आर ह्यूज इन नंबर्स, एंड टू रेरा का एक्सपेक्टेशंस है कि वो मैक्सिमम एजेंट्स को यहाँ पे ट्रेन करे, एंड उससे स्किल जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है वो उनका यहाँ पे पूरा कवर हो जाए. तो ये हो गया एग्जाम का पार्ट. उसके बाद अभी उन्होंने कुछ रिटर्न्स लेके आए. सी, एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन जो मिलता है, they have to register for 5 years. They get a registration validity of 5 years. And what is the cost? See, individual और proprietor और HUF, इनके लिए सिर्फ 10,000 रुपया है, उससे ज्यादा नहीं. पहले प्रोप्राइटरशिप के लिए भी 1 लाख रुपया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया बिकॉज इट वाज कॉजिंग हार्डशिप टू द प्रोप्राइटर्स ऑल्सो. तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और अपने HUF, तो इनके लिए उन्होंने 1 लाख से 10,000 रुपया है उनका फीस. और अगर अपना अदर देन दिस स्टेटस है आपका, अगर LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, तो इनके लिए उन्होंने 1 लाख रुपया रखा है. तो ये रजिस्ट्रेशन फी है विच इज वैलिड फॉर 5 years. ओके, और वो एक कन्वीनियंस फी होता है अराउंड 700 रुपीज, दैट इज रिसेंटली इंक्रीज्ड विच वाज अर्लियर 500 रुपीज. तो ये कन्वीनियंस, वो हमेशा, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है. सी, इसके लिए आप खुद को प्रमोट कर रहे ऑन अ प्रॉपर रजिस्टर्ड पोर्टल, ऑल डिटेल्स कि आपने कितना सक्सेस अटेंड किया, कितने प्रोजेक्ट्स को अब तक हैंडल किया है. तो आपका रेडीमेड आपको एक महारेरा मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट दे रहे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड इन द महारेरा. नेक्स्ट, once you get the registration, you have to renew for after 5 years. अगर 5 years में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ ऑर्डर्स आ गए, तो उस हिसाब से आपको कंप्लाई करना है. आपके एड्रेस चेंज हो गया या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड डिटेल्स है, तो वो सारी चीजें, या फिर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन आ गया, तो दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज. तो ये एडिशनल डिस्क्लोज आपको क्रिमिनल या सिविल केस के डिस्क्लोजर करने. यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल इफ यू वांट कि आपका पूरा हैंडल करे, तो उस हिसाब से आप उसको देके ही कैन हैंडल योर थिंग्स, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा और आपके रिटर्न. अभी कमिंग टू रिटर्न, द फॉर्म 6, पहले तो इसका माइंडसेट समझिए ये क्यों आया. आपको ये समझना चाहिए कि फॉर्म 6 क्यों लेके आए. सी, इफ यू आर अवेयर कि आप एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, सो उसमें एजेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है. सो दैट इज मैंडेटेड बाय द GST कि ये इंफॉर्मेशन रेरा अथॉरिटीज कलेक्ट करे. दैट इज द रीजन दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय रेरा एट ऑल. आपका फीस जान के उनको कुछ भी नहीं करना है,
but that information is mandated by GST. Hence, MahaRERA came out with this half-yearly progress report. That is the foremost thing. This information will be given to GST if required. So GST department might require इसके लिए वो 20 लाख का. अगर आपको याद है तो GST में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो इसके लिए वो 20 लाख का जो टेबल सी में एक 20 लाख का वो पूछ रहे तो वो एक कहीं पे वो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट. अभी ये फॉर्म एकदम सिंपल है. आपको ये फॉर्म अपने लेटरहेड पे प्रिंट करना है एंड इसको भरने के लिए आप प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हो. लेकिन उसमें जो चीजें जाने वाली है उसमें 3 टेबल्स है, टेबल ए, बी और सी. अभी टेबल ए में they ask you the projects in which you are designated. Now what is this meaning designated? Designated मतलब as per section 4 में promoter has to upload while up registration he has to give the details of the agents whom he have appointed in the project to market. तो initially कोई appoint करता है नहीं करता है, so over the period जब भी वो project में किसी को appoint कर रहा है to as a channel partner या for marketing purpose, he has to mention his name on his portal. वहां पे MahaRERA के इसमें उसको अपना वहां पे एजेंट एज अ वो नंबर मेंशन करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपके इसमें एज आपके लॉगिन में वो सारे प्रोजेक्ट्स दिखने लगेंगे. तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें आप डेजिग्नेटेड हो यू हैव टू मेंशन इन टेबल ए. उसके बाद टेबल बी आता है. वहां पे दे आस्क फॉर द ट्रांजैक्शंस व्हिच यू हैव कैरिड आउट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड. अभी ये पीरियड कौन सा है? सी दे हैव दिस इज अ हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट. अप्रैल से लेके सितंबर तक का एक रिपोर्ट जाएगा कब? 20 अक्टूबर के पहले. और दूसरा रिपोर्ट जाएगा अक्टूबर टू मार्च से उसका कब जाएगा? 20 अप्रैल के पहले. तो 2 रिपोर्ट साल में फाइल करने हैं. उस पर्टिकुलर पीरियड में जब जो आपने ट्रांजैक्शंस कैरी किए हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? मेरे लिए मैं ट्रांजैक्शन मानता हूं जब मुझे पैसा आए. कोई बोलेगा जब मेरा बुकिंग हो जाए तब मैं ट्रांजैक्शन मानता हूं, या कोई बोलेगा मैं जब टैक्स इनवॉइस देता हूं तब ट्रांजैक्शंस. See what I would suggest, MahaRERA has not clarified, but the appropriate way is whatever if you are covered under GST. आप GST में है तो GST में जो डिटेल्स जा रहे हैं मंथ टू मंथ उस पर्टिकुलर पीरियड में you have to mention exactly matching with your GST returns. और if you are not filing GST या आप GST में कवर्ड नहीं हो तो आप इनकम टैक्स तो फाइल कर ही रहे हो. तो इनकम टैक्स में उस साल में आप जो भी ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हो उस हिसाब से आपका पूरा पैरिटी में हमेशा होना चाहिए. अदरवाइज आइदर ऑफ द डिपार्टमेंट माइट सेंड यू नोटिस कि आपने ये फीस यहाँ पे दिखाया है आपके इसमें रिटर्न्स में क्यों नहीं दिख रहा है. तो ये चीजें हैं कि ट्रांजैक्शंस नीड्स टू बी एज पर द योर लॉ अंडर विच यू आर कवर्ड एंड वहां पे आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी है. यस अजय जी आप कुछ बोल रहे हैं? एक्चुअली एक क्वेरीज मुझे आया था जो अभी जीएसटी से रिलेटेड ही है. एमएसएमईज को जो जीएसटी की लिमिट है वो बीच में 40 लाख की हुई थी लास्ट आई थिंक बजट में. तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को 20 लाख नहीं है ऐसा किसी ने मुझे बताया है तो मैंने कि आपको क्लैरिफाई कर लूँ. इट्स 40 लाख तक एग्जम्पशन है फॉर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्योंकि एमएसएमई में आते हैं और जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ब्रोकरेज क्योंकि उसका बहुत स्ट्रिगनेंट कानून है उसका कि उसमें उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है और उनको रिकवरी के लिए भी उनका आसानी होती है. तो इज इट करेक्ट दैट 20 लाख का 40 लाख हुआ है कुछ ऐसा? नहीं, इट इज फॉर सर्विसेज इट इज 20 एंड फॉर गुड्स इट इज 40 लाख. So anyone can go to the MSME Act. We are also registered as a service provider. If you are under MSME, then you can register as per MSME Act. और वहाँ पे प्रोटेक्शन है बिल का. अगर हमारा 45 days for private limited companies especially, if they are not making the payment in 45 days, then we can approach the MSME and we can claim the amount. Even the buyer or seller या builder किसी के भी खिलाफ उसमें जाया जा सकता है प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी ब्रोकरेज के लिए. उद्यम आधार is required, so that is very well applicable. But ये जो अभी टेबल ए में डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, टेबल ए में जो भी जिसमें भी उन्होंने एजेंट्स को अपॉइंट किया है दैट नीड्स टू बी मेंशन. फिर टेबल बी आता है. टेबल बी में फीस the amount of fees charged on that particular transaction that needs to be mentioned. और ये जो फीस का कॉलम है MahaRERA will never disclose this fees to the public. So पहले तो एजेंट्स को ये टेंशन कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे फीस किसी को दिख रहे.
It will only be visible to you and the MHRERA authority and no one others. But अभी यहाँ पे ये जो फिलहाल यहाँ पे लेटर हेड पे वो प्रिंट करना है. सो MHRERA ने अभी क्या किया है, सी it is not possible to only hide that column since it is on physical paper. Okay, so MHRERA जो नया वेबसाइट आया है maharashtra.gov.in, I expect that it will be activated within 2-3 months. So in that there will be proper fields, you don't have to sign anything physically. So अगर वो हो गया तो ऑटोमेटिकली वो हाइड कर देंगे. अभी फिलहाल तो वो पूरा टैब जिसमें हम लोग अपलोड करते हैं ये फॉर्म, half yearly progress report, it is not at all visible to anyone. It is not yet made public, so there is no worry at all. You just have to comply with that, you have to upload and that's it. फिर बाद में ये टेबल बी के बाद टेबल सी आता है. अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो आपको दो चीज डिस्क्लोज करने, आपके प्रिंसिपल ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या पार्टनर. तो वो उनके नाम और डिटेल्स, वहां पे फोन नंबर और ईमेल आईडी, वो सब डिटेल्स डिस्क्लोज करने. You have to print, you have to stamp it, you have to sign and you have to upload it. But yes, अभी बहुत जन को नोटिस आए हैं because see, MHRERA is sitting on a data of more than 45,000 projects, 47,000 agents, and they have already a technical उन्होंने infrastructure, MHAKRITI IT solutions they have developed. So within a fraction of seconds, जस्ट उनके पास पता चल जाता है कि ये फील्ड में नहीं है कुछ भी, अपलोडेड, सो सेंड द नोटिसेस एट वंस. सो दैट्स द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव डेवलप्ड. दैट इज द रीजन बाय योर नेम यू हैव गॉट पर्सनली इशू. कंटेंट विल बी सेम फॉर ऑल एजेंट्स, बट द नेम स्पेसिफिक नोटिसेस, शो कॉज नोटिस उन्होंने भेजा है. बट उसको अगर कंप्लायंस करना है तो यू हैव टू अपलोड इट, यू हैव टू गेट इट डन, यू हैव टू रिप्लाई व्हाई यू हैव नॉट अपलोडेड, एंड MHRERA might not charge any penalty. See, in this entire act, the penalty is huge for agents. That is 10,000 per day, and which can go up to 5% of the cost of the flat. So that is the huge penalty is there. So usko quantification MHRERA exactly 5% नहीं लगाएगा, but they have a open ground. वो quantify करके कुछ भी लगा सकते हैं. जैसे for the best example is the QR code. Earlier we thought कि QR कोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द प्रोमोटर ओनली, दे विल बी ओनली पेनलाइज्ड. हाउएवर QR कोड जो है वो MHRERA ने प्रमोटर्स के पास ही दिया हुआ है. प्रमोटर्स कैन वेरी वेल डाउनलोड इट. इट इज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप. प्रमोटर डाउनलोड करते हैं अपने पोर्टल से और वो QR कोड यूज करना है. बट देन दे सॉरी टू इंटरप्ट, प्रोमोटर्स मींस डेवलपर्स अपना QR कोड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को देंगे, जिनको वो उसको मेंशन करना है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए अलग से QR कोड जनरेट होता है. कैसे है उसका प्रोसीजर कैसा है? प्रमोटर्स को QR कोड आज के तारीख में सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट का QR कोड प्रमोटर अपने लॉगिन से डाउनलोड करता है. वहां पे प्रॉपर एक फील्ड दिया हुआ है, दे जस्ट हैव टू डाउनलोड इट एंड दे हैव टू गिव इट टू द एजेंट्स. अगर एजेंट्स उनके बिहाफ में मार्केटिंग कर रहे हैं, दे आर मेकिंग कंटेंट, मतलब वो पूरा ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं या फिर उसके सोशल मीडिया. सो दे हैव डिफाइंड मीडियम. What is medium? It is any kind of whatever you can think. You can think of Instagram, YouTube, या फिर Facebook, या फिर brochure या newspaper. तो जहाँ पे भी agents add कर रहे हैं directly instead of promoters, then agents have to obtain that QR code and they have to post it. तो उनका इतना ही काम है. लेकिन अगर agents ने वो नहीं किया, वो QR कोड नहीं ये किया और उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स किया, तो then the penalty will be on the agents and not on the promoter, because promoter will say we have given. So it is again on basis of we have to prove. वहां पे भी नोटिस जाता है, हियरिंग होता है and everything, and there are, if you will go on the website, किसी ने देखा होगा तो वहां पे suo moto advertisement orders है, जहां पे प्रमोटर ने रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा या QR कोड नहीं लिखा, तो देर MHRERA ने कटआउट्स newspaper, because MHRERA is having a monitoring agency there who is monitoring all the mediums, all the social media sites, and they are issuing the show cause notice with the proof that यहाँ पे आपका नंबर नहीं है, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई. सो अगर प्रमोटर ने ये, मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट प्रमोटर हैव टेकन अ स्टैंड दैट वी हैड गिवन द QR कोड और वी हैड गिवन the ad material to agents and they have marketing on our behalf. So we have seen there
कि agents को भी penalties लगा है, and that penalties is around 10,000, 25,000, 50,000 based on the affected, मतलब कितने allottees are affected or how what is the length of that project. तो उस हिसाब से MahaRERA has taken stand, and either on the promoter or on the agents they have charged the penalty. So it is normally I have seen from 10,000 to maximum 1 lakh rupees they have charged on for advertisement without registration number, without QR code and other details. Agent registration number is also one important thing. अगर agents market कर रहे हैं तो agents के लिए अपना registration number mention करना is also very a compulsory thing. Now this QR code, they have a separate order for agents. There is the minimum limit is 10,000 and 50,000. So अगर promoter ने default किया QR code का तो उसके ऊपर penalty लगाएंगे. Agent ने default किया तो 10,000 to 50,000 on agents they will charge. So this is all about the exam, your QR code and the advertisement material. So यहाँ पे ये जो agents का role है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. और एक important जो changes आए agents के लिए, now they had invited the agents associations to get empaneled as self-regulatory organizations. जैसे promoter के लिए 7 SROs already appointed है जिनका membership लेना compulsory है before registration with MahaRERA. So now what will happen, we will see in future अभी कि SROs of agents will also be there. So in that case, the agents will also be, there will be a compulsion to take the membership of those SROs or associations, and so that it will help MahaRERA to regulate the agents also when the agents are divided among the associations, which we have seen in the projects. And agents can also effectively represent to MahaRERA and the government through this association. Yes, sir. Kishan sir, you want to say something? Yeah, it is a relevant point, Aditya ji. I'm happy to let you know that NAR India has already registered as SRO with MahaRERA. तो महाराष्ट्र की जो एसोसिएशन है उन्होंने साथ में मिलकर एक एसआरओ बना दिया है, बिकॉज इट वाज इम्प्रेस्ड अपॉन अस बाय MahaRERA दैट वी मस्ट मेक एन एसआरओ. और पुणे की हम अलग एसआरओ बनाने जा रहे हैं क्योंकि पुणे इटसेल्फ में हमारे पास करीबन 8-9 हजार रेरा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं. सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग देम टुगेदर एंड फॉर्मिंग एन एसआरओ, बिकॉज ये बहुत कंपलसरी है. MahaRERA वांट्स अस टू होल्ड देम अकाउंटेबल, you know, and they do not want to renew their memberships unless they come through an SRO, just like TREDAI. Correct. TREDAI का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप अभी नया जाएगा तो unless उनकी मेंबरशिप है SRO की, तब तक वो देते नहीं है, उनको रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं. So just to make this point. Thank you. Yes, sir. I was sure कि NAR India will definitely be an SRO because there are big such associations for agents, and definitely it is a leading association for the purpose of agents. And very well, this is a great move from MahaRERA because now the agents issues, many agents, because I am a faculty for agents, so I get to know regarding the issues of their fees कि हमारे ऊपर responsibilities है, but there are no this benefits. But I wanted to say कि MahaRERA has also introduced a clause which there is a that can be inserted in the agreement, which many are not aware of. A model agreement in 2019 there was an amendment in the rules wherein they introduced a clause 15A, which is for agents, that wherein it is mandated that अगर promoter is appointed an agent and the transaction is facilitated by the agent, तो वो clause में ये लिखा है कि the fees decided by the agents and the promoter, either it can be paid by the promoter as agreed or by the allottee or promoter, both. But that clause can be mentioned in the agreement. So an agreement is a contract. So on that basis also, agents, if aggrieved as an aggrieved person, so they can approach MahaRERA because their only responsibilities are not there, but this as a fees also they can recover and they can file a complaint with the authorities. So their complaints against the allottees or promoter can also be entertained. And that clause is very well available in the rules amendment in 2019. So ye and other issues which agents are facing, they can very well represent through the SROs. That is the purpose of the MahaRERA, and it is very much important to regulate the agents because there is a huge number of agents who are registered currently in MahaRERA.
And secondly, many agents are approaching for cancellation अगर उनको नहीं continue करना है. So I would say that ki there is no cancellation as such procedure prescribed in MHARERA. If you have not done renewal, and after, if suppose you have not done the renewal and you are not carrying out any transaction after that, so automatically your registration is cancelled because you have not renewed. So you are no longer a registered agent under MHARERA, and automatically that will be lapsed. But as such, there is no order, or there is no I would say in a provision in the act wherein the registration of the agents can be cancelled. Hopefully by the power of section 25, जहाँ पे general power of superintendence है, so accordingly MHARERA might introduce in future जैसे deregistration of projects एक provision लेके आए हैं, and they have already deregistered 4 to 5 projects, so we might see cancellation of registrations also. But till that time अगर renew नहीं किया तो वो automatically it is lapsed. And yes, agent registrations can also be revoked or suspended, and if suspended or revoked, they can reapply or freshly apply after 6 months only. They cannot apply in between. So that is the provision. And one more provision is that कि आपको registration लेना है, that is 60 days prior to your expiry. However, वो अभी तक इतना enforce नहीं किया, but that is the provision which is there, that जो आपका डेट एक्सपायर हो रहा है उसके 60 डेज पहले आपको रिन्यू करना है. बिकॉज मेनी आई हैव सीन मेनी डेवलपर्स आर नाउ नॉट आई मीन टू से नॉट मेकिंग द पेमेंट्स इफ देयर इज नो रिन्यूअल. अगर एजेंट्स का रिन्यूअल नहीं हुआ है, सो दे आर नॉट रिलीजिंग द पेमेंट्स. दे आर सेइंग दैट फर्स्ट यू bring the renewal certificate and then we are releasing. So this is the thing which we have seen. So it is better renewal के पहले 60 दिन करो renew, so that your payments are released in time and you won't face any issue. So this is all about, I would say, the aspects which are important for the agents as of now. And now if you have any questions, so we can answer that questions also. मेरे ख्याल से उसमें साइड बाय साइड क्वेश्चंस आए हुए हैं 5-6. आप अगर आप देखें, मिस्टर अमित श्रीवास्तव एक हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. what you call MHARERA notification, it is the compulsory to share both in digital media and as well. I do not understand what is this thing. So Amit Srivastav, I think so. I have a question. What should we do with reference scheme ran by developers? They are already offering in the name of rewards, that too almost same as brokerage. Yes. तो QR कोड सर आदित्य सर, इसमें QR कोड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को नहीं जनरेट करना है, खाली वो उनको शेयर करना है जो प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं. तो वो खाली बिल्डर सब QR कोड को डाउनलोड करके अपना खुद का MHARERA नंबर लगा के उसमें QR कोड उसको देना है. तो दैट वाज द कंफ्यूजन. somebody was asking me कि भाई हमको भी QR कोड जनरेट करना है क्या? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपलसरी नहीं है मेरे ख्याल से. करेक्ट. ओके. क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से अमित श्रीवास्तव का, आप देखें. आई कैन नॉट रीड इट प्रॉपर्ली. brokerage fees clause is voluntary, not compulsory, and developers are misusing this as voluntary feature. सर एक जो सो क्लॉज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेटेस्ट, डेवलपर्स के जो एग्रीमेंट्स हैं जो बायर के साथ में होता है, उसमें अंडर विच सेक्शन दैट प्रॉपर्टी ब्रोकर्स कैन इंसिस्ट अपॉन दैट ब्रोकरेज का जो क्लॉज है वो आपको बताएंगे जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है MHARERA में. See, that clause is it is in the model agreement, so it is cannot be mandated unless MHARERA ने वो नॉन नेगोशिएबल क्लॉज कर दिया. अगर एजेंट्स है तो नॉन नेगोशिएबल क्लॉज कर दिया तो देन it can be incorporated, but it is a model agreement, so वो clause introduce नहीं किया क्योंकि at the time of registration only currently agreements are checked for any deviation, and at the time of registration of the project there might be agents appointment or not. वो जरूरी नहीं है कि agents appointed हो. इसके लिए MHARERA वो clause को अभी तक यहाँ पे enforce नहीं कर रहा है. So that can be very well represented कि this clause if agents are appointed,
So then this clause can also form part of the agreement कि who is going to pay the fees of the agent, क्योंकि the intention of the Maharera state government to amend that rule was कि इनका भी वहाँ पे agreement में वो clause mention हो जाए. So that needs to be mandated. Unless it is not mandatory, it is optional for the developers whether to include it or not. So it is, I think, question is that brokerage and fees closure is voluntary but not compulsory, and the developers for therefore is misusing these voluntary features. This is what I think Amit Srivastava has. Correct. So that needs to be represented. For that, this is the reason through SROs that can be very well represented, that to mandate this clause to be inserted in the agreement if there are agents appointed, so that this reference of section 4 can be taken, because there they have mandated to designate the agents or deal with the agents who are registered in Maharera. So we can consider that if their names appear in some contract, that is the agreement, then we can consider that these agents are designated for that particular transactions. So there one more question is that in the digital media also, that QR code and the Maharera of the projects, as well as to the property consultants का जो Maharera का number है and QR code और digital में कोई भी form of advertisement आपके हिसाब से compulsory है promote करना? Yes. उन्होंने medium is defined already, and medium में उन्होंने clearly mention किया the brochure, social media sites, YouTube, Instagram, Facebook, any social media or print media or billboards, anywhere they need to mandatorily mention that QR code, and it should be legible and readable by any software. So, and उन्होंने location भी बताया, it should be placed between the RERA number and the website of Maharera. किशन सर का बीच में वीडियो चला गया. I think you are there online, sir. किशन सर, hello, hello, hello. कुछ रेफरेंस से रिलेटेड कुछ है अमित श्रीवास्तव को कुछ क्वेरी है. आई थिंक इफ इट इज यू कैन सी टू इट साइड बाय. रेफरेंसेस का कुछ पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, कुछ रेफरेंस रिवार्ड का कुछ पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से. Please address my reference reward question also. Reference reward questions also. What is the question? What should we do with reference scheme ran by developers? They are openly offering cash in the name of reward that is almost same as brokerage. See, developers, if they are engaging with agents who are not registered with Maharera, so then they are already violating the provisions, and they are not allowed. With effect from 1st Jan 2023, developers are only allowed to designate the agents who have RERA competency exam certificate. So that one final extension they have given for agents to comply with the exam process and all, and obtain the competency exam, that is 31st December. And after that, only those agents who have completed the competency exam are allowed to be designated as agents in that particular project. So if such, there might be inspections carried out by the Maharera, because they have already appointed certain invigilators also, investigators also, who might verify that certain reference, such type of schemes are run, and there might be notices also issued to the developers, because Maharera is having very well the record of those agents who have not completed the competency exam, and hence इसके बाद अगर registration भी करना है या renewal करना है, तो compulsorily the agents have to first obtain the competency exam certificate. अभी 31st December तक, even if you don't have the competency certificate, you can register or renew, and that is the timeline they have find, and the order is very clear. They have given the final extension to the agents to obtain the certificate. So इसके बाद आप देखोगे कि ये सारी चीजें उस पे actions भी होंगे, and developers might face penalties also. To set an example, Maharera might charge penalties or show cause notices to developers who are hiring such agents or reference schemes ऐसे जो भी run कर रहे हैं. So you might see किसी ने अगर complaint कर दिया या फिर कोई भी
चीजें महारेरा को ऐसे बता दी, so then also they might suo moto take actions against these developers. इसमें एक क्वेरी आया है by Yug Realtors. They are telling, I replied the show cause notice within a week on the same email trail, but it keeps bouncing back without the going to the sender. Please suggest where to email our responses. Show cause notice का email नहीं जा रहा है उनको, properly नहीं मिल पा रहा है. You might have done certain mistake. I think so in the address, because we have also replied for certain agents, and it very well is, it is not a no reply email ID. So you just have to reply to that email ID only. Please check the email ID proper, whether it is a proper email ID, because वहाँ पे response 100% जाता है. It is not bouncing back. Someone in the chats also have mentioned the notice email ID also, so you can check whether you are responding to the same email ID. Okay, Amit Srivastava का एक I think एक query है, where to complain if developers is not doing so, that QR code and they are not mentioning project number in digital media specifically. So what is the course of action to be taken in that? That can be done very well. You can file a complaint, but instead of filing complaint, you can mail the cuttings and screenshots or whatever material proof you have, and you can mail it to the help desk of Maharera, so they can suo moto take actions also. So that is also, many people do that, जो भी buyers है, because महारेरा क्या करते हैं, वो पेपर का नाम लेके, दैट लोकमत पेपर और सर्टन पेपर्स, न्यूज पेपर्स, इसमें आपका ये ऐड आया था जिसमें नंबर्स नहीं है. सो दिस इंफॉर्मेशन someone might be passing to them only, then only they are getting information at large, and we have seen many orders on Maharera website, suo moto advertisement orders. So you can mail whatever documents you have to Maharera help desk, and they will take care of the rest. The one more question is there, that you cannot go wrong while replying to the notice period. So इसमें एक जो common query जो आ रहा है कि I think 20th November was the last date for the notice period, but काफी लोगों को तो उसके बाद भी मिला है notice वगैरह. 30 days का उन्होंने क्या बोलते हैं show code notes में डाला हुआ है, but some of the people which are legal advisory which are taken के basis just because as to they wanted to update it. तो कितना कंपलसरी है और ये कितना लीनियंट है उसके सो कोड नोटिस को वो लोग एक्सेप्ट करें, कब तक हम लोग कर सकते हैं? अगर वो नोटिस पीरियड खत्म हो गया है, ओवरलैप्स हो गया है, तो उस केस में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सी अगर वो नोटिस लैप्स पीरियड हुआ है तो भी आप उसको रिप्लाई करना इज 100% इट इज रिक्वायर्ड. दैट शोज योर इंटेंशन ऑफ कंप्लायंस. अगर आप नहीं कंप्लायंस कर रहे हो, इफ यू हैव सीन द क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सिस्टम जो डेवलपर्स के लिए उन्होंने लाया था, सो फ्रॉम जैन एंड फेब देयर आर अराउंड 563 प्रोजेक्ट्स to be precisely, which are now being freezed. Their bank accounts are freezed. They have sent notice to registrar to stop registrations, and they have charged 50,000 penalty. So unless they comply with it, their suspension is not lifted. So they have to first comply with it, and then their suspension. And there also they gave time. They gave first reminder, second reminder. So it is not that they didn't give them reminders. So ऐसे करके नैरो फनल से उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स ने फाइनली कंप्लाई नहीं किया, they didn't have any option to charge penalty and suspend their number. So here also similarly they have given you a chance of 30 days. So it is, अगर पूरा reply कर सको, and you have to comply with it as early as possible, so that to avoid further notice and reminder from them. And they might charge a penalty for non-compliance. Very well, they can charge a penalty, because it is an order and it is not followed, then they can definitely charge penalty. जो समझो ओवरशूट हुआ है, समझो 30 डेज के ऊपर, और हम लोग रिप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा पेनल्टी डाल सकते हैं प्रॉपर्टी कंसल्ट? नहीं, अगर रिप्लाई करेंगे तो बिफोर नेक्स्ट नोटिस, if you have replied, so then might be Maharera won't take a stern action unless on the basis of first notice itself. It is my opinion that I don't think so there will be such a issue, but yes, there might be थोड़ा लेट हो सकता है, 30 days से ज्यादा हो गया एक्सटेंड, but that can be request कर सकते हैं कि हाँ, yes, please pardon us this time, and we have complied with it, and from next time onwards
that won't be the issue. So ये जो compliance करने, the important part is compliance. If people are showing ready intention to comply, then MahaRERA won't ever charge penalty. But अगर compliance कर ही नहीं रहे, even after giving so much time, then there will be a definitely issue. इसमें सर मुझे एक पूछना था कि 1 जनवरी से व्हाट आर द, आई थिंक दे हैव इशूड सम नोटिफिकेशंस, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए अभी क्या 1 जनवरी से क्या कंपलसरी है और क्या एग्जाम्पशन है उसमें मेरे ख्याल से? तो उन्होंने बताया कि भाई आपको कॉम्पिटेंट, आपको एग्जाम भी पास करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है, एंड प्रॉपर्टी अपना जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को रजिस्टर्ड होना है, and if it is approved by the builder, then only you are eligible to for the property brokerage, as well you are eligible to officially market that project. Is it Correct. this is the way the thing, the notification जो आया है? First, after 1st Jan, बिल्डर्स को इन्होंने बोला है कि आप उनको ही प्रोजेक्ट्स में डेजिग्नेट करोगे जिन्होंने MahaRERA का कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर किया. So the repercussions will be जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, builders will remove their names from the website portal and वो प्रोजेक्ट्स को वो एजेंट्स मार्केट नहीं कर पाएंगे and they won't even release their brokerage. So these are the two things which will affect the agents. So hence अगर वो competency एग्जाम नहीं करेंगे तो उनका registration नहीं होगा and renewal will also be not done. So as soon as yes sir, अगर उन्होंने रजिस्टर्ड है क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, क्योंकि 3 एग्जाम्स हुए मेरे दिस ईयर 2023 में, सपोज ही इज ऑप्टिंग फॉर द जनवरी 2nd या 3rd वीक में जो भी एग्जाम डेट डिक्लेयर होएगी, सपोज ही इज रजिस्टर्ड 5 इयर्स का जो भी पीरियड है, बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ड्यू टू द टेक्निकल रीजन से, in that case also his brokerage can be holded up by the developers, or he can claim it the property consultant के लिए. The brokerage all the transactions which were before this period, मतलब उसका सिर्फ पेमेंट बाद में रिलीज होना है, तो that cannot be hold. जो transactions में एंटर किया है 31st दिसंबर के पहले, so those transactions are valid. Any new transactions after 31st December won't be allowed. But developers के ऊपर ये कंट्रोल करने के लिए developers को ये प्रॉपर कन्वे होना चाहिए. But developers what will they will do? They will they might take advantage of this and they might hold the payment of the brokers. So again that will be an issue. So to avoid that, complete the exams as early as possible and register the course for the course and complete it. Exam तो होगा वो 2 महीने में gap पे होता है. So it might take time, but complete the course as early as possible to avoid any issues and face any penalties in future. Quickly, there's one more question. Do we need to do both, replying by email and also uploading, updating our business details on the portal, or just updating on the portal is enough? No, both needs to be done. Email reply, you never ignore any email from MahaRERA. Always be compliant with it, so that you will have a proof because it might happen that you have uploaded and you still might get notice because you haven't replied. So every response is considered a proper reply. So hence email reply is very must. You cannot ignore that. Common complaint आ रहा है कि it is bouncing, it is not going, people are uploading and the email is not accepted. In that case, what this then I would suggest that you can file a physical reply to the notice. अगर bouncing हो रहा है, because ऐसे होना नहीं चाहिए. We have personally, I have complied. Many agents had approached me, and I have complied for them. So it is not happening. अगर ऐसे हुआ, so the best way is to file a physical reply. तो उनको ये courier से भी भेज सकते हैं registered AD से? No, I would suggest that वो proper acknowledgement वहाँ पे stamp उसका हो, वो that is a better approach. जो Bandra East में जो उनका ऑफिस है रेरा का, वहाँ पे जाके अगर पॉसिबल नहीं है तो कुरियर करके कर सकते हैं. अगर आउटसाइड हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एडी से, तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दैट इज यू आर सेंड, आई थिंक, आई सपोज रजिस्टर्ड एडी इज एक्सेप्टेड, बट आई वुड सजेस्ट दैट जो लोग मुंबई में जिनको पॉसिबल है, द फिजिकली यू कैन टेक एन एक्नॉलेजमेंट. दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल.
ओके, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के बिहाफ में आई थिंक ये जो कॉमन क्वेरीज थी वो मैंने आपको पूछा है. आपके हिसाब से कुछ और गाइडेंस करना है? 1 जनवरी से ऑब्वियसली काफी स्टिग्नेंट हो जाएगा, पर जिन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं किया है या जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है एग्जाम पास नहीं किया है, उनके लिए क्या सिचुएशन आप बता दें कि अगर वो 1 जनवरी के बाद समझो ना जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया है और वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका बिल्डर्स उनका ब्रोकरेज को रोक सकते हैं? उनका ऐसा कुछ है प्रोविजन आपके हिसाब से? बिल्डर्स को उन्होंने क्लियरली वो जो एक्सटेंशन के ऑर्डर आप देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 जनवरी के बाद builders are not allowed to deal with these agents. So by taking the reference of that order, they might definitely hold the brokerage of those agents who have not completed. Even though for technical reasons, क्योंकि I don't think so अभी इतना clear लिखा है कि final extension. So MahaRERA won't release a extension definitely. So वो एग्जाम क्लियर करके बाद ही वो प्रॉपरली होगा. So that is the reason कि यहाँ पे the agents have to be cautious कि वो as early as possible उन्होंने एग्जाम कंप्लीट करना है and at least register for the course and get it completed as early as possible. इसमें वन थिंग इज क्लियर कि इट इज MahaRERA का जो है इट इज अप्लाई ओनली फॉर द प्राइमरी ट्रांजैक्शंस. इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द एनी लीज, any एग्रीकल्चर लैंड ट्रांजैक्शन और सेकंड सेल ट्रांजैक्शन. उसके लिए अप्लाई नहीं है अपने हिसाब से कोई भी? नहीं. See, RERA Act it has been clearly defined that if you will see section 3 and the project real estate project definition and all, so then they have clearly mentioned that rental is not covered in RERA and primary transactions are only under construction marketing जो चल रहा है. Even अगर किसी ने OC लेके आया, if he has not resorted to selling before OC and after OC he is selling, then also he don't have to take a RERA registration. After OC he can very well market without RERA number also. So that is very well given. Only primary transactions are covered under RERA. Secondary transactions are not covered or lease is not covered. पर वॉलंटरी है, वो लोग अपना रजिस्टर कर सकते हैं. इवन दोज हु आर डूइंग सेकंड सेल दे कैन आल्सो रजिस्टर MahaRERA, करेक्ट? नो, सेकेंड सेल ओसी का वहां पे है ही नहीं, तो सेकेंड सेल में वॉलंटरी भी वो लेंगे नहीं बिकॉज ओसी ऑलरेडी आ चुका हुआ है एंड देयर वोंट बी एनी सैंक्शन प्लान एंड सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. सो वो रजिस्ट्रेशन करके यूज नहीं है. मतलब MahaRERA वी वोंट एक्सेप्ट ओनली दैट रजिस्ट्रेशन. Thank you very much, sir. Aditya sir, our time is up today. It is very, very informative, very, very enlightening. क्वेश्चंस का आपने बहुत प्रॉम्प्टली बहुत अच्छा जवाब दिया है. काफी क्लैरिटी, काफी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हमारे ब्रदर्स को आ गई होगी इसमें. एंड रियल एस्टेट स्टडी सर्कल इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक बोथ आवर स्पीकर्स. किशन मिलानी सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, एंड मिस्टर CA Aditya Jante sir also. And we this journey just starts. ये MahaRERA की जो क्वेरीज की है ये यहाँ पर रुकेगी नहीं. आगे हम उसको आगे फर्दर और भी जो भी आएंगे तो पीपल आर ऑल हमारे जो ब्रदर्स हैं एजेंट्स, उनको रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट स्टडी सर्कल में मेंबर बनिए. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली नॉलेज एंड नेटवर्किंग के लिए है. इसमें हम काफी प्रोग्राम्स हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं. 6 के 7 प्रोग्राम हम कर चुके हैं. ऑफलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं ऑन लाइक फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ FSI, जैसे रीडेवलपमेंट से रिलेटेड है या लैंड पार्सल से रिलेटेड है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है. तो इस प्रकार के काफी हम लोग प्रोग्राम B2B से रिलेट करते रहते हैं. एंड लर्नेड पर्सन लाइक आदित्य जंटे साहब, लाइक किशन मिलानी साहब, ऐसे हम काफी जो डिग्नेटरीज हैं, दोज हु आर very, very low profile but very highly skilled and highly, you can say, intellectual people. It's we are really fortunate that to have them both today for this very informative session. And this is recording available hai. And those who are a member of Real Estate Study Circle, I again request you become the member. We will be carrying on this series, or add on to new topics. And if you have any suggestion, please send us. We will be definitely doing such kind of webinars and offline seminars also in the Bombay. Specifically, we are doing it anyway. So thank you very much for both of us and all the members, to those who are with us. Thank you very much. Thank you.
थैंक यू